Students, our today topic is bisection method. Students, in the previous lectures, we have studied two methods which are regular-Falsy method and Newton-Raphson method. And the third one is the bisection method to solve the polynomial and tangential equations. If a function f of x is continuous between a and b, and f of a and f of b are opposite sign, then f of x is equal 0 has at least one real root between a and b. That means x belongs to a comma b. Let x naught is equal a plus b upon 2. Then observe the sign of f of x naught. देखो स्टूडेंट्स, इसमें अपने को क्या करना होगा कि आपके पास में अगर कोई फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो पॉइंट्स पुट करेंगे, एक होगा ए पॉइंट और दूसरा हो जाएगा बी पॉइंट। ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों हम जब पुट करेंगे तो एफ ऑफ ए बनेगा एक तो, और एक बनेगा एफ ऑफ बी। ये दोनों ही चीज़ क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट साइन होनी चाहिए। यानी अगर ये पहले वाला पॉजिटिव है तो दूसरे वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। और अगर पहला एफ ऑफ ए नेगेटिव आता है तो ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये, ठीक है। अगर ये ऑपोजिट साइन होंगे तभी हम इसमें इसका जो मिड पॉइंट है या एक्स इक्वल 0 जो फाइंड आउट करना है वो अपन कर सकते हैं। तो हमारे पास में एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी दोनों ही हमेशा क्या होने चाहिए, ऑपोजिट साइन होने चाहिए। जैसे हम क्या करेंगे, एक एफ ऑफ ए लेंगे एंड एफ ऑफ बी, दो पॉइंट लेंगे। ये दोनों वैल्यू एक बार हम मानते हैं, जैसे एक पहली वैल्यू आ गई पॉजिटिव और ये वैल्यू आ रही है नेगेटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ये लाइन हो गई अपने पास में एफ ऑफ एक्स की, जो हम एफ ऑफ एक्स इक्वल 0 फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल 0, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि यहाँ पर क्या है, कुछ कोई वैल्यू 0 है। इधर वाला जो पार्ट होगा वो क्या हो गया, आपका पॉजिटिव हो गया, और इधर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो बी पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है, यानी एफ ऑफ बी, ये इधर आ रहा है एफ ऑफ बी, और इस तरफ क्या आ रहा है, एफ ऑफ ए आ रहा है। तो अपने पास दो पॉइंट आ गए ए एंड बी। तो ए पॉइंट को नाम दे दिया सपोज करो हमने x1, इसी तरीके से बी पॉइंट को नाम दे दूँ मैं x2, ठीक है। तो मैं एक पॉइंट फाइंड आउट करूँगा, x नोट मान लेते हैं उसको, दो जो इन दोनों से मिलके बनेगा x1 प्लस x2 बाई 2, ठीक है। तो अब अपने पास एक नई वैल्यू आ गई x नोट, ठीक है। इस पर हम निकालेंगे एफ ऑफ एक्स नोट। अब हम इस एफ ऑफ एक्स नोट का साइन को चेक करेंगे कि इसका साइन क्या आ रहा है। अगर इसका साइन पॉजिटिव आ रहा है स्टूडेंट्स, अगर इसका साइन पॉजिटिव आ रहा है तो हम ये वाला जो पॉजिटिव अब आया है उस वैल्यू को लेंगे, एफ ऑफ एक्स नोट को, ठीक है। और एक पॉइंट ये लेंगे, तो ये और ये पार्ट लेंगे, और इन दोनों से दोबारा से हम क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमने x1 x2 लिख दिया, नेक्स्ट लिख दो आप x3। अब लिखेंगे मान लो हम x3, तो x3 किससे मिलके बना होगा, एक तो x नोट से और एक a से, ठीक है। a को हमने नाम क्या दिया, x1 दिया, तो हम लिख देंगे x1 प्लस एक्स नोट डिवाइड बाई 2। तो अब अपने पास क्या आ गया, x3। इस x3 को लेंगे, एफ ऑफ x3 निकालेंगे, इस एफ ऑफ x3 के साइन को चेक करेंगे। सपोज करेंगे इसकी वैल्यू आ गई नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव आ गई तो पहले जो नेगेटिव था उसके बजाय अब नेगेटिव कौन सा पॉइंट हो गया, ये हो गया, जिसका नाम हमने क्या दे दिया, एफ ऑफ x3, और पहले से क्या है, एफ ऑफ एक्स नोट। तो x3 के बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या निकालेंगे, x4। वो किससे मिलके बने होगा, इन दो से, एक्स नोट से और x3 से डिवाइड बाई 2। तो ये x4 आ गया। इस तरीके से हम धीरे धीरे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस 0 के नज़दीक आ जाएंगे। वो होगा आपका बाइसेक्शन मेथड, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, हमने क्या कहा कि अपने पास में दो पॉइंट हमने माने, क्या मान रहे हैं, ए और बी। इस पर हमने क्या किया, एफ ऑफ ए निकाला और एफ ऑफ बी निकाला, विच आर ऑफ ऑपोजिट साइन, दोनों क्या है, अलग अलग साइन के हैं। देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 0 हैज़ एटलीस्ट वन रियल रूट। एफ ऑफ एक्स इक्वल 0 क्या होगा, एक रूट ऐसा होगा, एक वैल्यू ऐसी होगी जिस पर ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एंड दैट रूट लाइज, यानी वो रूट जो होगा वो लाई करेगा आपका बिटवीन ए एंड बी। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू, यानी x क्या है, कोई रूट फाइंड आउट करना है जो किसके बीच में होगा, a और b के बीच में होगा, ठीक है। अब
स्टार्टिंग कर रहे हैं एक्स नोट से, एक्स नोट इजिकल क्या लिखेंगे, ए और बी पॉइंट बटे 2, तो ए प्लस बी अपॉन 2 करेंगे एंड देन ऑब्जर्व दैट द साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स नोट। अब हम क्या निकालेंगे, एक्स नोट कर लिया, एफ ऑफ एक्स नोट निकालेंगे। अब एफ ऑफ एक्स नोट और एफ ऑफ ए, अगर ये और ये एफ ऑफ ए वाला पार्ट ये, ठीक है, तो अगर ये दोनों साइन मैच हो रहे हैं, जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू भी पॉजिटिव आ गई, सपोज करो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव आ गई, एफ ऑफ ए तो पहले से पॉजिटिव है, ठीक है, तो अगर ये दोनों सेम साइन के हैं देन द डिजायर्ड रूट इन लाइज इन द इंटरवल। देखो एक क्या हुआ, यहाँ देखना आप, एक मिनट यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, भाई आपने क्या किया कि पहले तो ए और बी के बीच में था, तो आपने क्या किया, एफ ऑफ ए निकाला था और एफ ऑफ बी निकाला। हम कह रहे हैं सपोज करो एफ ऑफ ए पॉजिटिव है और एफ ऑफ बी क्या है, नेगेटिव है। अब आपने इन दोनों से मिलके एक नया रूट निकाला, वो क्या था, एक्स नोट। वो कैसे बना, ए प्लस बी बटे 2 से बना। तो आप कहोगे कि एफ ऑफ एक्स नोट जो निकाला आपने, अगर वो इसके साइन मैच करा एफ ऑफ ए की तरह, यानी वो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो जो नया रूट जो लाई करेगा अपना रूट, वो अब किसके बीच में, इस ए के बीच में नहीं करेगा, क्योंकि ये तो इससे तो मिलके थोड़ा सा नज़दीक आ गए, ए प्लस बी बाई 2 पे आ गई। तो हम अब कह सकते हैं कि एक्स नोट और बी के बीच में लाई करेगा, क्योंकि एक्स नोट क्या है, पॉजिटिव है, बी क्या है, एफ ऑफ बी क्या है, नेगेटिव है। तो एक्स नोट कोमा बी के बीच लाई करेगा। एक्स नोट को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी बाई 2 लिख सकते हैं, ए प्लस बी बाई 2 कोमा बी, ये चीज़ दी हुई है इसमें, ठीक है। तो ए प्लस बी अपॉन 2 और कोमा बी के अंदर लाई करेगा। एंड अगर ऐसा हुआ कि एफ ऑफ बी का साइन, एफ ऑफ एक्स नोट का साइन एंड एफ ऑफ बी का साइन, अगर इन दोनों के साइन सेम आ रहे हैं, सेम साइन आ रहे हैं, यानी एफ ऑफ बी मान लो नेगेटिव माना और एफ ऑफ एक्स नोट भी आपका क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो दोनों नेगेटिव आ गए। तो अब जो पॉइंट लाई करेगा वो किसके बीच में करेगा, ए तो पॉजिटिव वाला पार्ट है और ये दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव में अब कौन सा पॉइंट आएगा, ये एक्स नोट। एक्स नोट की जगह क्या लिखेंगे, ए प्लस बी बाई 2 लिखेंगे। ये चीज़ समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। और अपन क्वेश्चन से भी समझेंगे, उस क्वेश्चन में आप अच्छे से समझ सकते हो। देखो आगे, इफ़ एफ ऑफ एक्स नोट इक्वल 0 आ जाए देन एक्स नोट इज द करेक्ट रूट। भाई अब अगर एक्स नोट रखते ही डायरेक्ट एक्स नोट रखा हमने, एक्स नोट कैसे बना था अपने पास, ए प्लस बी बाई 2 बना था, और अगर ये डायरेक्ट रख दें हम तो एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू क्या आ गई, मान लो 0 आ गई, तो हम कहेंगे कि एक्स नोट अपना क्या है, करेक्ट रूट है। अदरवाइज एक्स नोट इज कॉल्ड एज फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अदरवाइज क्या कहलाएगा, अगर ये 0 नहीं आता तो हम क्या बोलेंगे, एक्स नोट क्या अभी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेकंड अप्रोक्सीमेशन एक्स 1 निकालेंगे, फिर x2 निकालेंगे, x3 निकालेंगे, इस तरीके से हम आगे चलते जाएंगे। एंड जनरली वी गो अप टू द वैल्यूज करेक्ट अप टू 3 डेसिमल्स, यानी पॉइंट के बाद में कितने जीरो आ जाए, 3 जीरो आ जाए, यानी 0.000 आ जाए, और उसके बाद में कोई वैल्यू हो तो हम कह देंगे कि वो अपना क्या है, रूट है, ठीक है। अब इसके लिए एक क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे एक क्वेश्चन दिया आपको, फाइंड द रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल दिस पार्ट एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल 0 लाइंग। देखो आपको पहले बता रहा है 1 और 2 के बीच में लाई करना है, यूजिंग बाइसेक्शन मेथड निकालना है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, इनको दोनों को नाम दे दो, इन दोनों को नाम दे दिया हमने, x1 इज इक्वल 1 और x2 इज इक्वल 2। अब ये दोनों वैल्यू निकाल लो, एफ ऑफ 1 निकाल लो और एफ ऑफ 2 निकाल लो। तो हमने देखो एफ ऑफ 1 भी निकाल लिया है और एफ ऑफ 2 भी निकाल लिया। तो आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पर, एफ ऑफ 1 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है नेगेटिव, क्या वैल्यू आ रही है, नेगेटिव, और एफ ऑफ 2 कितना आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो ऑपोजिट साइन आ रहा है स्टूडेंट्स। अगर ये ऑपोजिट साइन आ रहा है तो हम तीसरा रूट निकालने की कोशिश करेंगे, वो क्या होगा, अब x3 क्या होगा, इन दोनों का एवरेज, यानी x1 प्लस x2 अपॉन 2। यस, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने x3 निकाल लिया पॉइंट, x3 क्या आ गया अपने पास, x1 प्लस x2 अपॉन 2 किया तो वैल्यू आ गई 1.5, ठीक है। अब हम एफ ऑफ x3 चेक करेंगे। एफ ऑफ x3 जैसे हमने चेक किया तो अपने पास एफ ऑफ x3 की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। देखो ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अब पहले जो पॉजिटिव वैल्यू थी वो कौन सी थी, पहले जो पॉजिटिव वैल्यू थी वो 2 थी, है ना, ये पॉजिटिव वैल्यू थी। यानी हम कह सकते हैं कि एक लाइन माने इसके अंदर हम कहें कि यहाँ पर जो पहले वैल्यू आ रही थी 2 पे जो वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 5 आ रही थी। अभी एफ ऑफ 2 जो था है, एक तरीके से हम कहें ये एफ ऑफ 2 जो है वो कितना आया अपने पास, 5 आया था। अब हमने देखा कि ये जो एफ ऑफ 1.5 है, एफ ऑफ
1.5। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 5 से कम आ रही है, कितनी आ रही है अब आ रही है 1.275। और इधर जो पहले वैल्यू आ रही थी एफ ऑफ 1 की, वो वैल्यू कितनी थी -1। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो एफ ऑफ 5 आया आपके पास में, एफ ऑफ 1.5, ये जीरो के नज़दीक आ रहा नहीं आ रहा, ये जीरो है यहाँ पे, तो ये इधर मूव हो रहा है। अब अपने पास ये पॉजिटिव माना जाएगा, न कि ये मानेंगे, इस पॉइंट को नहीं मानेंगे हम, इस पॉइंट को नहीं मानेंगे। अब कौन सा हो गया अपना पॉजिटिव पॉइंट, ये हो गया, और नेगेटिव पॉइंट कौन सा है, पहले वाला ही पड़ा है। तो अब अपने पास 2 पॉइंट हो गए, एक तो 1 हो गया और एक 1.5 हो गया। तो अपन नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, वो होगा x4। वो किससे मिलके बनेगा, एक तो x1 से बनेगा और दूसरा किससे बनेगा, x3 से बनेगा। तो x1 + x3/2 करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, और निकालेंगे क्या, f ऑफ x4 निकालेंगे। आ रही बात समझ में, चलो देखो आपके पास नेगेटिव आ गया, तो हमने यहाँ लिख दिया फ्रॉम 1 and 3 वी फाइंड दैट एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 1.5 आर ऑफ ऑपोजिट साइन। दोनों अलग अलग साइन के हैं, क्योंकि एफ ऑफ 2 तो क्या है, सेम साइन का है, एफ ऑफ 2 भी पॉजिटिव है, एफ ऑफ 1.5 भी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो ऑपोजिट साइन वाला ढूंढना है, तो एफ ऑफ 1 ऑपोजिट साइन है। तो अब जो रूट लाई करेगा वो किसके बीच में करेगा, 1 और 1.5। ये देखो मैं यहाँ लिखा है 1 और 1.5 के बीच में लाई करेगा। तो हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, वो लिखेंगे हम x4। वो किससे मिलके बनेगा, x1 और x3/2, यानी 1 और 1.5/2। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आई, 1.25। अब इस 1.25 को चेक किया, तो चेक करने पर वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो आपने देखा कि एफ ऑफ 1 तो क्या था, नेगेटिव वैल्यू थी, एफ ऑफ 1.5 क्या था, पॉजिटिव वैल्यू थी। तो अब सेम साइन कौन से हो गए, एफ ऑफ 1.25 और ये एफ ऑफ 1 दोनों क्या हो गए, सेम साइन के हो गए। तो अपने को तो कौन सा ढूंढना है, ऑपोजिट साइन। तो ऑपोजिट साइन का मतलब क्या हो गया, 1.25 और 1.5, इन दोनों पे क्या आ रहा है, ऑपोजिट साइन आ रहा है। यहाँ देखो नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो हमने दोबारा से इसको आगे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो हमने देखा कि 3 और 4 इक्वेशन को अगर अपन देखते हैं, तो एफ ऑफ 1.5 और 1.25 आर ऑफ ऑपोजिट साइन, सो द रूट्स लाइज बिटवीन 1.25 एंड 1.5। तो x5 जब निकालेंगे तो वो किसके बीच में लाई करेगा, x3 और x4 के बीच में, अपॉन 2 किया, इसको सोल्व किया तो ये वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 1.375। इस 1.375 को दोबारा से चेक करेंगे, वही सेम प्रोसेस बार बार अप्लाई करनी है आपको। देखो इस बार इसकी वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव वैल्यू आ गई, वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो आप देखोगे कि ये पॉजिटिव आ रहा है, इससे पहले पॉजिटिव कौन था, सेम साइन वाला, उसको उठा दो। देखो यहाँ पर देखो x4 तो जो है आपका x4 वो तो नेगेटिव है, ठीक है। और अभी क्या वैल्यू आई है अपने पास, ये पॉजिटिव आ रही है, तो x4 तो नहीं उठेगा, कौन उठेगा, 1.5 वाला। देखो x3 की वैल्यू क्या आपके पास पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट हट जाएगा आप, क्यों, क्योंकि अब ये x4 नेगेटिव है और x5 जो निकाला वो क्या रहा है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलके सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट x6 जब बनेगा तो वो किससे बनेगा, ऑपोजिट साइन से, x4 और x5 से। तो 1.25 और 1.375/2 करेंगे तो ये वैल्यू आई 1.3125। अगेन इसको चेक करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस क्या आ रही है, तो ये नेगेटिव आ गई। तो ये प्रोसेस आपको स्टूडेंट्स मैंने 4 स्टेप में बताई है, इसी स्टेप प्रोसेस को आपको कंटिन्यूस रखना है। और अब जब आगे सोल्व करोगे तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू आएगी इसकी, कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस वी फाइंड बेस्ट अप्रोक्सीमेशन, जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 1.325, यानी x7 भी आ सकता है, x8 भी आ सकता है। वो फाइनल वैल्यू जो आएगी वो आपकी कितनी आएगी, 1.325 आएगी। यानी आप अगर ये रखते हो एफ ऑफ 1.325 रखोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 0.00030 के बाद में तक आ जाएगी, तो वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।